करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हाथ से लिखा गया नोट्स जिसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है, जो बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करके के बारे में अगर दिया गया है तो टोटल उनके बारे में जो योजना चली है, यानी एक छोटा सा वीडियो के साथ जो है आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को, करंट पैटर्न को समझते हुए चले जाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? रेबीज मुक्त राज्य जो है गोवा है। तो गोवा है, तो आगे बढ़ते हैं कि गोवा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या है गोवा के बारे में। यह है कि प्रमोद सावंत, गोवा के प्रमोद सावंत जो है सीएम है। गोवा की राजधानी पणजी है। वर्ल्ड रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 का रेबीज का जो है थीम क्या था? एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीन एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीन था ये। तो यहाँ से रेबीज का टीका की खोज किसने किया? तो लुईस पास्चर ने किया। दुनिया का पहला टीका जो कौन बना था? चेचक बना था। इसका खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो है गोवा है। बोलिए जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर ये होगा सिक्किम। ठीक है, आगे है मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना कहाँ चलाया गया है? तो ये है गोवा में ही चलाया गया। इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 51वां जो है संस्करण हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ये जो है गोवा में हुआ था। जनवरी में हुआ था। फोकस कंट्री इस फिल्म फेस्टिवल में किसे बनाया गया था? बांग्लादेश को बनाया गया था। देश का पहला हर घर जल वाला राज्य जो है कौन? देश का पहला हर घर जल वाला राज्य, यानी हर घर में जल पहुंच गया, तो ये भी जो है गोवा ही है। और जीआई टैग में गोवा में किसको किसको मिला है? हर्बल मिर्च को मिला है, जो है नोएरा बनानास को मिला है, खोला मिर्च को मिला है, खाजा को मिला है। इसके बाद जो है कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। गोवा से ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी संबंधित है। चेन्नई नासरी सुरंग का नाम बदल कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। चेन्नई नासरी जो है भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, जिसका लंबाई कितना है? 9.2 किलोमीटर है। मोलम नेशनल पार्क गोवा में स्थित है। कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में स्थित है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है गोवा में स्थित है। अगर पूछेगा डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो जम्मू में अवस्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है ना। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है? कौन है? यहाँ पे है साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक में सभी खिलाड़ी जो गए थे, किस किस खिलाड़ी ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धा हासिल की, उसके बारे में हम देखेंगे। कि यहाँ अगर कह रहा है कि ओलंपिक में तैराक के बारे में पूछ रहा है, तो साजन तैर रहा है ना। पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बने हैं ओलंपिक में? तो यह है सुशीला देवी। और नाविका, पहले भारतीय नाविका खिलाड़ी जो ओलंपिक में भाग लिया है, इसको नेत्रा, क्या नाम है इसका? नेत्रा कुमानन नाम है। पहले भारतीय जूडो कहेगा तो सुशीला देवी, नाविका कहेगा तो नेत्रा कुमानन, घुड़सवार कहेगा तो फवाद मिर्जा हो जाएगा। और पहले पहलवान जो है टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले विनेश फोगाट नाम है। विनेश फोगाट नाम है, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद पहले अगर तलवारबाज कहेगा तो भवानी सिंह। पहली वेट लिफ्टर जो है मीराबाई चानू है। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? अशोक कुमार नाम है। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले भारतीय खिलाड़ी नाम है उसका अशोक कुमार। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएगा तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, याद रखिएगा। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति चांसलर भी बनी है कर्णम मल्लेश्वरी, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज में है कर्णम मल्लेश्वरी। क्यों?
क्योंकि जो है दिल्ली विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय का चांसलर बनी है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? टोक्यो ओलंपिक का पूछेगा तो मिराई तोबा, और सोमाइती नाम पैरा ओलंपिक का अगर पूछेगा तो सोमाइती पैरा, और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितना देने का वादा किया है? तो 6 करोड़, और सिल्वर वाले को 4 करोड़, ब्रॉन्ज वाले को 2.5 करोड़। तो उसी प्रकार से एक तमिलनाडु सरकार भी यही योजना चलाया है कि गोल्ड मेडल वाले को जो है 3 करोड़ देगा, इसका आधा देगा, और सिल्वर वाले को 2 करोड़ देगा, और ब्रॉन्ज वाले को 1 करोड़ देगा, है ना, ब्रॉन्ज वाले को 1 करोड़ देगा। तो कहाँ कहाँ चलाया गया है? तो हरियाणा चला गया, खेल में तो सबसे आगे हरियाणा है, और इधर है तमिलनाडु। यहाँ है गोल्ड है, सिल्वर है और ब्रॉन्ज है। तो गोल्ड ये 6 करोड़, ये सिल्वर जो है 4 करोड़, और ब्रॉन्ज 2.5 करोड़, और ये वाला ये 6 करोड़ नहीं देगा, ये 3 करोड़ देगा गोल्ड, और सिल्वर कितना देगा? ये 2 करोड़ देगा, और ब्रॉन्ज देगा 1 करोड़ देगा। कौन? ये तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं हरियाणा। हरियाणा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हरियाणा के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। हरियाणा में कितने लोकसभा है? तो लोकसभा जो है 10 लोकसभा है, राज्यसभा 5 है, और विधानसभा हरियाणा में 90 है। हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य में चलाया गया? तो हरियाणा में चलाया गया। संजीवनी परियोजना हरियाणा में चलाया गया। आयुर्वेदिक डेली मेडिसिन योजना शुरू किया गया है हरियाणा में। तो कौन कौन? प्राण वायु देवता, इसके बाद संजीवनी परियोजना, आयुर्वेदिक डेली मेडिसिन, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स हरियाणा सरकार चलाया गया। नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर जो है, डेयरी विकास बोर्ड, ये जो है करनाल में, हरियाणा के करनाल में ही स्थित है। हरिहर योजना जो है हरियाणा में ही चला गया। हरिहर योजना में जो है बालागिरी में आने वाले जो भी बच्चे हैं उसी के लिए हरिहर योजना चलाया गया। कहाँ? हरी से हरियाणा। हरियाणा के हिसार में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू किया गया है, हिसार से चंडीगढ़ के बीच। हिसार से चंडीगढ़ के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा हरियाणा में चालू किया गया, जो हिसार से चंडीगढ़ के बीच चलती है। इसके बाद है हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कालेश्वर नेशनल पार्क है, दमदमा झील है, ये सब है। आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? एमएसएमई दिवस जो है ये 27 जून को मनाया जाता है। 27 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। इसके एमएसएमई का योगदान भारत के जीडीपी में कितना है? 50% है। और एमएसएमई 2021 का थीम है समावेशी सतत रिकवरी की पूंजी, यानी की टू एन इंक्लूसिव सब्सटेंस रिकवरी, है ना। इसके बाद है मंत्री, एमएसएमई मंत्री कौन है? एमएसएमई मंत्री जो है नितिन गडकरी है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी है। निर्वाचन क्षेत्र नितिन गडकरी का नागपुर है। और नेकरा सम्मान योजना अगर इसी से पूछेगा तो ये जो है कर्नाटक से संबंधित है। इसमें हथकरघा लोगों के लिए 2-2 हज़ार रुपया पर मंथ दिया जाएगा। नेकरा कर्नाटक याद रखिएगा। रोड एंड ट्रांसपोर्ट भी जो है दिया गया इसको, नितिन गडकरी को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है के तहत कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा लोन देने में आगे है? तो तमिलनाडु है। ये मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुआ था। आगे है इट इज़ ए वंडरफुल लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। इट इज़ ए वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड है। ये रस्किन बॉन्ड जो है बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। इसको पद्मश्री भी मिल चुका, पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड, इट इज़ ए वंडरफुल लाइफ, अच्छे जीवन ना। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन के एक अर्थशास्त्री है। होम इन द वर्ल्ड, ये
अमर साहनी जो है भारत में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर किसी को नोबेल प्राइज़ मिला था तो वो 1998 में अमर साहनी को मिला था। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, प्लेयर इन लाइफ सॉरी स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लेखक है रवि शास्त्री। ये क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर कोच भी रह चुके हैं। तो रवि शास्त्री जो है गेजिंग इन द प्लेयर इन माई लाइफ जो है रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है ILO के गवर्निंग बॉडी के रूप में नई अध्यक्ष के रूप में अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अन्ना जार्डफेल्ट को नियुक्त किया गया है। ILO को फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1919 में किया गया। 1 मई के फर्स्ट दिन ये जो है मनाया जाता है श्रम दिवस। और ये जो है ILO का मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया गया है? डेविड डयोप को दिया गया है, डेविड डयोप को दिया गया है। टाटा पावर ने किस देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, किस देश का नहीं, टाटा पावर ने देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट जो है कहाँ बनाया गया? इसमें क्या होगा कि ये सोलर ऊपर में लगा दिया जाएगा, सोलर ऊपर में लगा दिया जाएगा इस छत के टाइप में। इसमें जो है ऊपर में सोलर बिजली बनाया जाएगा और नीचे में जो है कार की पार्किंग की जाएगी। तो ये जो है पुणे में बनाया गया है, जिससे 6.2 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी। नीचे है आगे कि दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेंटिंग सिस्टम लॉन्च किया, हाई स्पीड रेल के लिए। तो ये जो है भारत ही किया है। इसका मतलब ये है कि स्टेशन जो है पूर्णतः चलित ग्रीन रेंटिंग सिस्टम से चलेगा। तो इसमें बात करते हैं कि रेल से संबंधित रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री अगर कहेगा तो जॉन मथाई हो जाएगा। और यहाँ पे रेल जो है कब शुरू हुआ था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था प्रथम। और टाइकेथॉन क्या है? टाइकेथॉन एक खिलौना संबंधित है। खिलौना को बनाने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टाइकेथॉन जो है टाइकेथॉन 2021 संबंधित है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक खरीदने पर 1.5 लाख रुपया का सब्सिडी कौन सी राज्य सरकार दे रही है? तो गुजरात दे रही है। तो गुजरात में इलेक्ट्रिक मतलब 4 व्हीलर के लिए 1.5 लाख, 3 व्हीलर के लिए 50,000 और 2 व्हीलर के लिए 20,000 सब्सिडी दे रही है गुजरात सरकार। तो गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री है कौन है? विजय रूपानी है। गवर्नर कौन है? गवर्नर है आचार्य देवव्रत यहाँ पे। और कैपिटल जो है गांधीनगर है। चलिए गुजरात में जो है कौन कौन सी योजना चली, एक नज़र उसको देख लेते हैं। गुजरात में कृषि विविधीकरण योजना चलाई गई है। गुजरात मारू गांव कोरोना मुक्त अभियान गुजरात में चलाया गया है। कृषि विविधीकरण, मारू गांव मारू कोरोना मुक्त योजना जो है गुजरात में। देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया को बनाया गया है। देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी गुजरात के केवड़िया को। दुनिया का पहला CNG टर्मिनल जो स्थापित करने का बात किया गया है गुजरात के भावनगर में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है गुजरात के अहमदाबाद में ही, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क CNG टर्मिनल गुजरात के भावनगर में। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम नाम बदलकर PM नरेंद्र मोदी किया गया अभी। और ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है गुजरात में? कमलम नाम कर दिया गया। देश का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में अवस्थित है। और भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय म्यूजियम जो है महिसागर जिला में है, जो गुजरात में अवस्थित है। कुछ और है, देश का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। देश का पहला प्रवासी सेल भी योजना चलाई गई है गुजरात में ही। और सिल्क सिटी सूरत को कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला जो है गुजरात है,
अगर कहेगा तटीय सीमा का मतलब हो गया समुद्र से सटा हुआ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो ये जो है गुजरात ही है। सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला देश अगर पूछेगा तो कनाडा। और भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में बनाया गया है, गुजरात। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ अवस्थित है? गुजरात के केवड़िया में अवस्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में अवस्थित है। और काकरापाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये जो है गुजरात में अवस्थित है। मरीन नेशनल पार्क भी गुजरात में अवस्थित है। आशा करते हैं कि वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू।